नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इतिहास लिखने की बात होती है तो जैन कम्युनिटी इतिहास लिख रहा है। भारत का एक माइनॉरिटी कम्युनिटी जो कि 2% के लगभग है, वो कम्युनिटी भी आज अपने अधिकार के लिए सड़कों पर है, क्योंकि उसके तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है। समेत शिखर जी का मामला आप सभी को पता है, लेकिन इसके पीछे जो षड्यंत्र है वो असली खेल है भारतीय जनता पार्टी का। मैं बीजेपी के बारे में भी बात करूंगा, कांग्रेस के बारे में भी बात करूंगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन भावनाएं सिर्फ आहत होंगी मास्टर स्ट्रोक वादियों के, क्योंकि ये नीच गलीज कौम पूरी तरह से सड़ चुकी है। इतना सड़ चुकी है कि आगे मैं आपको बताऊंगा तो आपको हैरानी होगी, लेकिन वो फिर भी उसमें भी आनंद लेंगे, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो ये समेत शेखर जी का जो मामला है, ये 14 अप्रैल 2015 से शुरू हुआ, जो कि पारसनाथ हिल डेवलपमेंट प्लान तब के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक नोटिस जारी किया। उसके तहत था कि वहाँ कार पार्किंग, टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, बस स्टैंड, हेलीपैड इत्यादि बनाना है। इसके अलावा ट्राइबल्स के लिए मारंग बुरु टेम्पल भी बनाना है, उस प्लान के अकॉर्डिंग था। उसके बाद ये मामला 10 अगस्त 2018, उस समय झारखंड की सरकार, तब भी रघुवर दास ही सीएम थे, वहां पे एक नोटिफिकेशन इशू हुआ और ऑफिशियली मान लिया गया कि ये टूरिस्ट सेंटर है। 2019 में नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार, उसने भी इसे ऑफिशियली टूरिस्ट सेंटर मान लिया। तो ये काम तो खैर भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो कि जगह जगह बना रहे हैं, लेकिन जो समाज आज सड़कों पर है उसके साथ अन्य लोग भी हैं। अब सवाल यह है कि ये तो बीजेपी का किया कराया है, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ऐसा क्यों कर रही है? गंभीर सवाल हो। तो आपने पंचवर्षीय योजना का नाम सुना होगा, जो कि एक सरकार कोई भी फैसला करती है तो दूसरी सरकार उसी को कंटिन्यू करती है। वो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर कोई भी सरकार दूसरे सरकार के फैसले को पलटती है, तो पूरा मिलीजुली का मामला होता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहां कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को क्लीन चिट मिल जाता है, लेकिन गंभीर सवाल है कि तब क्या ये मामला नहीं उठा था? उस समय भी उठा था, लेकिन मीडिया ने इतना कवरेज नहीं किया जितना कि आज कर रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार नहीं है। बीजेपी की सरकार होती तो मीडिया कवरेज नहीं मिलता। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का विपक्ष में होना कितना जरूरी है। विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद भी इनके समर्थन में उतरा है, उतरना भी चाहिए। और जो लेटर उसने जारी किया है कि जो हमारे धार्मिक स्थल है उनको धार्मिक ही रहने दिया जाए, पर्यटन स्थल ना बनाया जाए, ये समेत शिखर जी को लेकर मामला है। एक और मामला है भगवान आदिनाथ का चरण पादुका टूटने का मामला, जो कि 1 महीना पहले हुआ था। उसके लिए भी जैन समाज प्रदर्शन कर रहा है, लाखों की संख्या में लोग बाहर आ रहे हैं। ये सीन दिल्ली का है, इसके अलावा अहमदाबाद, मुंबई, जहां जहां भी हैं वहां वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी अन्य लोग भी इनके समर्थन में आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपने तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल नहीं बनने देना चाहते। अब बात आती है काशी विश्वनाथ की। काशी विश्वनाथ आज क्या हुआ? पूरी तरह से टूरिस्ट सेंटर बन गया। अब क्या हुआ, किसी से पूछा जाए कि अक्षय वट कहां गया, तुलसीदास जी द्वारा निर्मित हनुमान जी का मंदिर कहां गया, वो विग्रह कहां गए? स्थिति ये थी कि वहां मंदिर जब तोड़े जा रहे थे तो जो हिंदू मजदूर थे वो उसके लिए तैयार नहीं थे, तो बांग्लादेशी मुसलमानों से वो मंदिर तोड़वाए गए। मास्टर स्ट्रोक वादियों ने वहां कुतर्क निकाला। वो कुतर्क क्या था कि लोगों ने मंदिर के ऊपर घर बना लिया था।
चौड़ीकरण करना जरूरी था। अब तो मास्टर स्ट्रोकवादी मथुरा के लिए भी मांग करने लगे हैं कि वहां भी कॉरिडोर बनवा दिया जाए। जिस तरह से काशी में विध्वंस हुआ, 300 से ज्यादा मंदिरें तोड़ी गई, शिवलिंग को छेनी हथौड़े से तोड़ा गया, नाली में मूर्तियां बहाई गई, यह स्थिति रही काशी की। लेकिन यह सड़ा गला समाज उसमें भी विकास तलाश रहा है। और जो आईटी सेल के कर्मचारी है उससे बता रहे हैं कि 100 करोड़ का रिवेन्यू हो गया। वो 100 करोड़ रुपए कहां इस्तेमाल होंगे? आपके विरुद्ध इस्तेमाल होंगे। जो ये तमाम तृप्तिकरण के लिए योजनाएं चलती है, ये पैसा भी उन्हीं में लगाया जाता है। इसके अलावा ये भी एग्जाम्पल दिया गया कि गोवा से ज्यादा लोग बनारस गए। मतलब क्या कि आप एक पर्यटन स्थल से धार्मिक स्थल का तुलना कर रहे हैं? वो बनने का क्या परिणाम रहा? हुललैया हो रहा था, क्रिसमस सेलिब्रेट किया गया। इसके अलावा जो गंगा घाट है वहां टॉयलेट बनवा दिए गए, बदबू आ रही है। ये देखिए, लोग वहां बियर पी रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ताकि लोगों को अपने धर्म से काट दिया जाए। ये मामला वही नहीं रुका। उज्जैन में आप देख लीजिए, वहां भी प्राचीन मंदिरें तोड़ी गई। अयोध्या में देख लीजिए किस तरह से इन्होंने विध्वंस मचाया हुआ है। मैंने हालांकि इसके बारे में चर्चा किया था। अयोध्या में उस प्राचीन शिवलिंग को भी तोड़वा दिया गया जहां दशरथ जी पुत्र प्राप्ति के लिए रुद्राभिषेक करते थे। लेकिन सब मास्टर स्ट्रोक है। और जो इन चीजों को बताए वो सपाई है, कांग्रेसी है। यहां तक कि अभिमुक्तेश्वरानंद जो कि शंकराचार्य, उन्होंने मुखर होकर आवाज उठाया तो उनको भी इन लोगों ने कांग्रेसी घोषित कर दिया, जो कि उनको बोलना पड़ गया कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो कांग्रेस के नहीं है, आप बीजेपी की सच्चाई बोलते हैं तो आप कांग्रेस के हो जाएंगे। कांग्रेसी आज की तारीख में वो नहीं है जो कांग्रेस पार्टी का सदस्य हो। आज की तारीख में कांग्रेसी उसको कहा जाता है जो भाजपा के विपक्ष में कुछ बोल रहा है। तो जगह जगह बनाए जा रहे हैं और जो भी हमारी प्राचीन धरोहर थे उनको मिटाया जा रहा है। और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वो षड्यंत्र है वन वर्ल्ड, वन रिलीजन, वन कास्ट, वन फैमिली। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके ऊपर मैं ज्यादा भी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन ये पूरे वैश्विक स्तर पर काम हो रहा है। जब भारत में सब प्राचीन चीजें मिटा दी जाएंगी तो फिर रह किया जाएगा। लेकिन क्या है कि उसमें भी टूरिज्म तलाशना है, उसमें पैसे तलाशना है कि इतना रिवेन्यू जनरेट हो गया, तुम्हारे घर कितना आया। अब इनकी मनोदशा इस तरह से सड़ चुकी है। बसवराज बोम्मई जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी के माता जी का निधन हुआ, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं है। लेकिन जब आप पब्लिसिटी करेंगे तो सवाल उठेंगे। वो दुखद घटना थी। किसी की मां की मृत्यु होना हर किसी के लिए दुखद होता है, लेकिन उससे भी दुखद तब हो जाता है कि आप उसके सहारे भगवान का अपमान करें। ये एक फोटो ही आप देख लीजिए, बसवराज बोम्मई ने शेयर किया था। मैं क्यों बोल रहा हूं किया था? क्योंकि भारी विरोध के बाद उन्हें डिलीट करना पड़ा। जब मैंने इसको शेयर किया तो मास्टर स्ट्रोकवादी पूछ रहे हैं कि इसमें गलत क्या है, हम किसको वोट करें। तो मास्टर स्ट्रोकवादी बर्बादी में भी मास्टर स्ट्रोक तलाशते हैं। जो गलत है उसका विरोध नहीं कर सकते, ये जरूर पूछेंगे कि हम वोट किसको दें। जैन कम्युनिटी तो नहीं पूछ रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, और देखिएगा बेहतर परिणाम सामने आएंगे। क्योंकि जो लड़ता है उसको अन्य लोग भी समर्थन करते हैं, उसके लिए लड़ते हैं। लेकिन जो खुद घर में दुबक कर बैठा रहना चाहता है, मास्टर स्ट्रोक तलाशना चाहता है, वो सिर्फ मरता है। उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हर जगह उसको विकल्प चाहिए। टूट रहा है तो ऐसा नहीं कि उसको बचाए, पूछेगा कि हमारे पास विकल्प क्या है, इसको बर्बाद होने दो। जिसका परिणाम है कि हर जगह विध्वंस जारी है। कुछ बना तो नहीं पाए, बेच बहुत कुछ दिया। जो नहीं बेच सकते उसको टूरिस्ट जोन बनाकर धन उगाही कर रहे हैं। और आज की जो युवा पीढ़ी वहां जाएगी तो उसके अंदर अध्यात्म का भाव नहीं होगा, उसके अंदर वही भाव होगा जो गोवा में होता है, जिसका परिणाम है
कि वहाँ बियर की बोतलें खुल रही है, न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है, लोग काफ़ी उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, मास्टर स्ट्रोकवादियों के लिए राजस्व इकट्ठा हो रहा है। वो राजस्व कहाँ खर्च होगा, किसको बताया जाए, कौन सुनेगा? क्या है कि इनके पास विकल्प नहीं है। मैं तो जैन समाज का धन्यवाद देता हूं और उस समाज को मैं प्रणाम भी करता हूं कि जिस समाज के अंदर आज धर्म के प्रति इतना समर्पण है, जो कि आज सड़कों पर है, मास्टर स्ट्रोक नहीं तलाश रहा है। और बीजेपी का जो भी ये प्लान चल रहा है, इसको नहीं रोका गया तो कुछ भी प्राचीन बचने वाला नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमारे जो भी प्रमुख धर्मस्थल थे हर जगह हाथ लगा दिया है। अब मथुरा की भी बारी है, वहां भी कॉरिडोर बन जाएगा, धन उगाही होगी और हमारे प्राचीन धरोहरों को नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन वो भी मास्टर स्ट्रोकवादियों के लिए मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं है। वो तो बलात्कार भी हो रहा होगा, वहां भी पूछते हैं कि अब क्या करें, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो विकल्प नहीं है तो हर धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल में बदल दिया जाएगा। मास्टर स्ट्रोकवादियों के पास तब भी कोई विकल्प नहीं होगा। अब 10 साल के बाद सोचो कि तुम्हारे पास क्या विकल्प होगा, क्योंकि कोई तो आजीवन तो रह नहीं सकता। सबके उम्र पूरे होते हैं, सबका कार्यकाल पूरा होता है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या रोड मैप है, उसकी भी तैयारी कर लो। मास्टर स्ट्रोक तलाशने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत नुकसान कराया है। अगर जिस तरह के विध्वंस हर जगह मचाए गए, मीडिया ने कवरेज की होती या फिर लोगों ने आवाज उठाया होता, उठाने वालों ने उठाया जिसमें मैं भी शामिल था, लेकिन वो आवाज इतनी ज्यादा नहीं थी कि जो केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार है उसके कानों तक पहुंचती। अगर पहुंची भी हो तो बहुत कम संख्या में थी। तो आज कम संख्या के लोगों की वजह से भी कई फैसले केंद्र सरकार लेती है, कुछ ट्वीट्स ऐसे कर देते हैं, कुछ लोगों को ऐसे जस्टिफाई करते हैं जिन्हें पीछे हटना पड़ता है। तो वो मास्टर स्ट्रोकवादियों की वजह से नहीं, बेशक मास्टर स्ट्रोकवादी इसमें अपना क्रेडिट तलाश लेते हैं कि देखो हमने ये किया, ऐसा हो गया, जो कि वो कुछ नहीं करते, क्योंकि उनके लिए हर चीज ही मास्टर स्ट्रोक है। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहें। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।